इसी साल जून में हुए ईरान इजराइल के 12 दिन के युद्ध के बाद जो सीज फायर हुआ था वो अब भी जारी है, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच तनाव बेहद बढ़ गया है। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक हमला करके हिजबुल्लाह के टॉप मिलिट्री कमांडर को मार दिया है, जिसके बाद ये तनाव बढ़ा है। इजराइल ने हवाई हमला करके हिजबुल्लाह के आर्मी चीफ हैथम अली तबातबाई को मार गिराया। उनके साथ 4 और साथी भी मारे गए। ये हमला लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में हुआ, जहां हिजबुल्लाह का गढ़ है। इजराइल ने कहा कि वो आतंकी थे और हमने उन्हें साफ कर दिया, लेकिन ईरान ने इसे कायराना हरकत बताया। अब सवाल ये है कि क्या ये बदला लेने का एक नया दौर शुरू कर सकता है। 23 नवंबर को इजराइल ने बेरूत पर मिसाइलें दागी। हैथम अली तबातबाई, जो हिजबुल्लाह के जनरल स्टाफ चीफ थे, वो अपने घर पर थे। धमाके में वो और उनके साथी मलबे के तले दब गए। 28 लोग घायल हुए, उनमें से ज्यादातर बेगुनाह थे। यह हमला नवंबर 2024 के सीज फायर का उल्लंघन था, जब इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध रुका था। हिजबुल्लाह ने इसे रेड लाइन को पार करने जैसा कहा। अगले दिन 24 नवंबर को बेरूत में अंतिम संस्कार हुआ। पीले झंडों में लिपटी तबातबाई और बाकी लोगों की अर्थियां दिखाई दी। सैकड़ों समर्थक सड़क पर थे और नारे लगाए गए कि इजराइल का खात्मा होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की तस्वीरें भी लोगों के हाथों में थी। हिजबुल्लाह के नेता महमूद कमाती ने कहा कि ये तो बस आगाज है। वहीं ईरान की प्रतिक्रिया बेहद तीखी रही। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC ने चेतावनी दी कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। हिजबुल्लाह और हमारे सहयोगी ग्रुप इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेंगे। IRGC के पूर्व कमांडर मोहसन रजाई ने कहा कि इजराइल की ये हत्याएं मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर रही हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की और कहा कि ये सीज फायर का खुला उल्लंघन है। ईरान ने 2025 में ही हिजबुल्लाह को $1 अरब की मदद भेजी थी। IRGC के पास नई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो जून 2025 के 12 दिन के युद्ध के बाद और ज्यादा मजबूत हुई हैं, यानी तनाव के बीच तैयारी बढ़ रही है। यह हत्या अकेली नहीं है। नवंबर 2025 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 5 रॉकेट स्टोरेज पर भी हमले किए थे। एक फाइटर को मारा था। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से कहे जाने वाले हिजबुल्लाह, हमास और इराकी मिलिशिया पर इजराइल अब शिकंजा कस रहा है, जबकि आरोप है कि ये फिर से संगठित हो रहे हैं। इजराइल के डिफेंस अधिकारी कहते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह सीज फायर तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी आग में घी डाल रहा है। खामेनेई ने कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। जून के युद्ध के बाद ईरान ने अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज तेज की हैं और उसके बाद एक खबर ये भी आई है कि अमेरिका और इजराइल खामेनेई पर ही हमले का प्लॉट बना रहे हैं। ईरान की इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि ये साजिश देश को अस्थिर करने की है। ईरान ने जवाब दिया है कि ऐसी कोशिश से इजराइल का अंत होगा। इसके साथ ही एक नई घटना ये हुई है कि इराक में मौजूद ईरान के समर्थन वाले मिलिशिया ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले करने की धमकी दी है। इजराइल अब हाई अलर्ट पर है। अमेरिका लेबनान पर दबाव डाल रहा है कि वो जल्द से जल्द हिजबुल्लाह से अपने हथियार डलवा ले। जानकारों का कहना है कि अगर हिजबुल्लाह के लीडर की हत्या का बदला लिया गया तो फिर मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। हिजबुल्लाह फिलहाल चुप है, लेकिन IRGC का कहना है कि समय आने पर हमला होगा। अब देखना होगा कि आग और कितनी ज्यादा भड़केगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।